गुरु को धूने चढ़ा दिया अम्मा ने। कितने वर्षों तक इस हठ योग को करने का संकल्प लिया है? हाँ, झटका उटका सब हो गया है, संस्कार हो गया है। में राजेश्वरी नागा बनता है, दयालु। दैनिक क्रिया कैसे करते हैं? शौचालय जाना। हाँ, और हाँ, जब माँ बाप भी भूल गए तो हम क्या करें फिर। नमस्कार दोस्तों, दर्शक न्यूज़ 24 में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम महाकुंभ 2025 के बीच मौजूद हैं। फिर एक हमारे साथ पंचदश नाम जूना अखाड़ा के संत हैं खड़ेश्वरी महाराज जी, जो हमेशा खड़े रहते हैं, ना तो बैठते हैं और ना सोते हैं, मतलब लेट के खड़े खड़े जो है इनकी जो भी क्रिया होती है वो खड़े खड़े होती है। महाराज जी से थोड़ा सा बातचीत करेंगे, कब से खड़े हैं या फिर कब तक खड़े रहने का इन्होंने संकल्प लिया है। और बता दें कि ये एक हठ योग है, जैसे कि कई सारे हठ योग हमने आपको दिखाए। कोई संत हैं जिन्होंने अपने हाथ ऊपर कर रखे हैं कई वर्षों से। बहुत सारे ऐसे संत हैं जो कई वर्षों से मौन धारण किए हुए हैं। बहुत सारे ऐसे संत हैं जो कई वर्षों से भोजन नहीं किए हैं, सिर्फ फल पे टिके हुए हैं। तो तरह तरह के हठ योग होते हैं, ऐसे में एक ये भी हठ योग है। पहले तो एक बार अपने सहयोगी से कहेंगे दूर से जाकर दिखाएं महाराज जी को, एक झूला डालें महाराज जी, और उसी झूले में ये लगातार इसी तरह से खड़े रहते हैं। दोस्तों कहीं ना कहीं खड़े ज़्यादा देर तक खड़े रहने से दिक्कतें भी आती है। तो आइए महाराज जी से बातचीत करते हैं। महाराज जी, क्या नाम हुआ आपका? नाम तो भगवान का दिया हुआ है, दत्त भगवान की कृपा से दिया गया है। एक छोटा सा नाम राजेंद्रगिरी है, राजेंद्रगिरी नागा बाबा। कौन सा अखाड़ा है महाराज जी? खाड़ा जूना खाड़ा है। योग कौन सा है महाराज जी? हठ योग है। तो महाराज जी किस उम्र से आपने संत जीवन अपनाया? ये हम 10 साल की उम्र से योग अपनाया। 10 साल के थे जी, अम्मा ने चढ़ाया। अच्छा। गुरु को धूने चढ़ा दिया अम्मा ने। अच्छा, जैसे एक और बाल संत से हमने बातचीत किया था, उनको भी धूने पे चढ़ा दिया गया। हाँ जी, हाँ जी, तो इसी तरह आपको भी चढ़ा दिया? हाँ जी। तो तब से आप संत जीवन अपना लिए 10 साल हाँ की जी, उम्र से? 58 को मैं संस्कार किया, गुरु महाराज ने 58 में संस्कार किया। संस्कार हो गए महाराज जी? 98 में संस्कार हो गया। अच्छा। हाँ, ये हमारे चाचा गुरु हैं। कौन से गिरिजी महाराज। कौन सी उम्र में संस्कार हुए थे आपके? थोड़ी उम्र में संस्कार हो गया हमारा। हाँ? 10 साल, 10 में 11 साल के होंगे, इतने संस्कार हो गए। फिर नाम। अच्छा। तो महाराज जी घर परिवार की तरफ फिर आप कभी मुड़ के देखे नहीं? घर हमारा यही है ना, ये सब परिवार ही है हमारा। अच्छा। हाँ, सब परिवार ही बैठे हैं। हमारी हाँ। माँ है, बाप है, सब यही हैं। जो भी कुछ गुरु है। जी जो कुछ भी हैं वो गुरु जी हैं आपके? सब कुछ ये गुरु महाराज जी हैं। अच्छा। हाँ। फिर मुड़कर आपने कभी घर की तरफ देखा नहीं? नहीं, माँ बाप कभी मिलने आते, परिवार के कोई लोग? चले गए हैं, भगवान को प्यारे हो गए हैं। अच्छा, नहीं रहे इस दुनिया? हाँ, चले गए। अच्छा, जब आपको महाराज जी पता चला होगा कि माँ बाप अब नहीं रहे, तो आत्मग्लानि कुछ हुई होगी अंदर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। माता ने, गुरु महाराज ने उस टाइम पिंडदान कराते हैं। आचार्य जी हमारे जो अवधेश गिरिजा साहब जी पिंडदान कराते हैं जूना अखाड़े में। हाँ। तो उस समय के लिए, कुछ समय के लिए ऐसा हो जाता है। गुरु महाराज जब पिंडदान कराते हैं तो उसमें सबके जिंदे भी पिंडदान कराते हैं। 108 पिंडदान कराते हैं। हाँ। उसमें जैसे कि हमारे योगी जी के शरीर, पिताजी का शरीर पूरा हो गया, वो नहीं जा पाए वहाँ, तो उनको कोई दोष नहीं लगता है। झटका वगैरह हो गया महाराज? हाँ, झटका उटका सब हो गया है, संस्कार हो गया है। सबसे कठिन परीक्षा होती है? हाँ जी, खूनी नागा बन चुके हैं। राजेश्वरी हो गए दयालु। हाँ। उज्जैन में खूनी नागा बनते हैं। हाँ। उज्जैन में खूनी नागा बनते हैं। ये कैसे नागा होते हैं? खूनी नागा होते हैं, खूनी नागा। हम थोड़ा सा परिभाषित करें महाराज जी, परिलक्षित करें कैसे होते हैं ये? बस नाम होता है खूनी नागा बाबा का। तो वैसे ऐसे नहीं। संस्कार वगैरह कुछ अलग संस्कार होते हैं ना, संस्कार सबके ऐसे होते हैं। संस्कार सेम ही होते हैं? बस नाम धर देते हैं अग्नि अखाड़ा। महाराज जी, नागाओं में कितने प्रकार के नागा होते हैं? एक खूनी नागा हो गया, और ये सब अपने नागा है कि नाम धर देते हैं। खूनी नागा हो गया, उज्जैन में खूनी हो गया, हरिद्वार में खूनी नागा हो गया, नासिक में खूनी नागा बनता है। अच्छा महाराज जी, नागा में इलाहाबाद में राजेश्वरी नागा बनता है, दयालु। अच्छा। दयालु, दया करने वाली। हमारे गुरु महाराज बैठे हैं, सुबह से भंडारा चले रहा है। हाँ। लाखों का माल उधर से उधर बांट देते और हैं। एक दिगंबर नागा होते हैं? हाँ, दिगंबर नागा। वो कैसे होते हैं? वो दिगंबर नागा हो तो उनको शायद उसमें पेशवाई मिलवा देंगे। उनके भी संस्कार एक ही वैसे? हाँ, हम दिगंबर नागा हैं। अच्छा। और अभी इसलिए कपड़ा नहीं धारण कर रखा है अपना। कोई जब गुरु लोग अभी देवता आ जाएंगे, देवता के बाद में ये इसको उतार देंगे कपड़े को, दिगंबर ही रहेंगे बस। हाँ। तो महाराज जी फिर जैसे कि जब से आपने संत जीवन अपनाया, उसके बाद कितने वर्ष से या कौन सी उम्र से आप जो है ये हठ योग अपना लिए थे? हठ योग की उम्र हमारी हो गई है 45 उम्र की, 45 साल की हो गई है उम्र। कितने साल हो गए आपको ये हठ योग करते?
ये अभी काफ़ी समय से हो गया है, हठ योग करते करते काफ़ी समय चल गया है। कितने वर्षों तक इस हठ योग को करने का संकल्प लिया है? बस आदि अनादि जब तो शरीर में प्राण है जब तो चलता रहेगा, बंद नहीं होने वाला ये? नहीं होगा बंद। इसी तरह खड़े रहेंगे महाराज? हाँ, पर बस मंदिर की स्थापना चलती रहेंगी, बनते रहेंगे, आगे चलते रहेंगे। तो महाराज जी आपने खड़े रहने का हठ योग जो है आपने धारण किया है, दैनिक क्रिया कैसे करते हैं? दैनिक क्रिया मतलब जैसे समदान जाना, जैसे शौचालय जाना, हाँ, और हाँ, जोड़ा सबका है। अच्छा अच्छा, जोड़ा दूसरे पैर का जोड़ा है, पैर है, हाँ हाँ दूसरे पैर चलना पड़ता है ना साथ में। जैसे हम जाएंगे तो यहाँ स्नान करेंगे हाँ। तो साथ तो जरूर होगा। जैसे कि मैं 2 हाथ इनसे कोई भी कार्य करो, हथेली बजाओगे, राधे राधे करोगे तो इससे करोगे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो महाराज जी मतलब कि खड़े रहने का संकल्प है तो दैनिक क्रिया करने के लिए बैठना पड़ता है? नहीं, खड़े खड़े रहना है। खड़े खड़े हाँ, सब काम खड़े खड़े हैं। झुक के? अच्छा, सोते कैसे महाराज जी? खड़े होकर सोते हैं ऐसे। ऐसे थोड़ा सा दिखाएं, ये देखिए ये महाराज जी सो रहे हैं ऐसे जो है, इसी तरह से ये मस्त मावला होके झूले पे जो है ऐसे लटक जाते हैं और फिर सोते रहते हैं। तो महाराज जी स्नान वगैरह स्नान बाद 4 बजे का स्नान करते हैं प्रतिदिन? हाँ, डेली भोर में ही? हाँ। और महाराज जी मैंने देखा है एक आपके दास आपके पास बैठ के आपका पाँव दबा रहे थे। ये हमारा शिष्य है। शिष्य? हाँ, अच्छा अच्छा, क्या नाम है इनका? ये शिष्य है हमारा। क्या नाम थे हमारा? बबलू गिरी। अच्छा, ये भी आपके ही संत जीवन में आ गए? हाँ, शेला हो गया हमारा। अच्छा अच्छा, शिष्य बना लिया इसको हमने अपना। हाँ। हाँ, तो घर परिवार इन्होंने भी त्याग कर दिया होगा? और संस्कार वगैरह हो गए? संस्कार कराएंगे, इनका भी संस्कार नहीं हुआ है। अभी होगा? हाँ, इस कुंभ मेले में संस्कार कराएंगे इनका। अच्छा अच्छा, गुलगोला बंटवाएंगे, हाँ आपको लड्डू खिलाएंगे, बर्फी खिलाएंगे, बिल्कुल महाराज जी आपका आशीर्वाद ही बहुत काफी है। बाल भोग लगेगा, दत्त भगवान का सब कृपा हो जाएगी। उनकी सेना है, दत्त भगवान की है। हाँ हाँ। तो आप संस्कारों के बारे में जानते हैं? महाराज जी कितनी कड़ी तपस्या से गुजरे? जी जान। महाराज जी ने बताया कि नहीं आपको? हाँ, ये बताया गांव में थे हमारे। अच्छा अच्छा, ऐसे आ जाए, थोड़ा सा आगे आ जाए। तो महाराज जी के जो संस्कार थे तो महाराज जी ने तो पालन कर लिया है ना। तो आप जानते हैं कि नागा साधुओं का जो संस्कार होता है सारे साधुओं से अलग होता है, कड़ा होता है। जानकारी है? अब गुरुजी जब सब सिखा देंगे, हाँ? अब गुरुजी ये तो बताएंगे। सिखा दिए, तो अभी संस्कार के लिए आप तैयार रहिए। सबसे कड़ा जो संस्कार होता है वो होता है झटके का। तो झटका वगैरह लगेगा तो आप तैयार हैं? तैयार, कोई दिक्कत नहीं। घर परिवार छोड़ दिया आपने? हाँ, ये 3 साल हो गए छोड़े। अच्छा, 3 साल। हाँ जी। तो क्यों ऐसी कौन सी आवश्यकता आपको आन पड़ी बीच में कि हमें संत जीवन में जाना चाहिए? बस क्या करें, जब घर को नहीं साथ छोड़ दिया फिर गुरुजी की सेवा में लग गए। घर परिवार की याद नहीं आती? नहीं, सब भूल गए? सब भूल गए। माँ बाप सब? सब। हाँ, जब माँ बाप भी भूल गए तो हम क्या करें फिर? माँ बाप कभी मुड़कर आए नहीं आपकी? नहीं जी। तो यहाँ संस्कार होने हैं आपके, हाँ जी, तो सावधान रहिए महाराज। कोई दिक्कत। योगी जी सेना नायक बनेंगे। अच्छा अच्छा, हाँ, हमारे योगी जी की सेना नायक बनेंगे। हम भी सेना नायक हैं योगी जी के। हरदम कामना करते रहते हैं। हाँ। और हमारे योगी जी जो हैं वो है ही आगे को मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनेंगे। अच्छा महाराज जी, मैंने जितने नागा संतों को देखा है वो एक जड़ी बूटी का सेवन करते हैं, मतलब चिलम फूकते हैं। तो ऐसा नहीं लगता कि ये गलत है? नहीं, आदि नादी चलाया अरे तो नहीं है, शंकर जी की बूटी है। हर हर करके हीरा पर रख ली, समझ पकड़ना मजबूती। हाँ। सतलोक से मैं सतगुरु वहाँ से लाए रंग बूटी। त्रिवेणी के बैठ घाट पे वहाँ संतों ने हजोटी। कहाँ त्रिवेणी घाट पड़ेगा? ये त्रिवेणी घाट यहाँ कुंभ मेला प्रयागराज। इसका तो गलत मैसेज जाता है ना महाराज जी की? सुनिए, नहीं जाता? सतलोक से मैं सतगुरु वहाँ से लाए रंग बूटी। हाँ। त्रिवेणी के बैठ घाट पे वहाँ संतों ने हज लूटी। रिम जिम में झुमा झिलमिल झिलमिल हो ज्योति। निरंकार से साकार तो हंसा चुगते निज मोती। क्या और महाराज जी एक 36 चीज, सेकंड में लौट के प्राण शरीर में लौट के आता है। प्राण 36 सेकंड में घूमता ब्रह्मांड करता है पूरे ब्रह्मांड का। उसके बाद 36 सेकंड में लौट के प्राण वापसी आता है शरीर के अंदर। एक बात और महाराज जी, ज़्यादातर मैंने देखा कि जैसे बड़े अग्रेसिव होते हैं नागा संत। जैसे किसी कोई महिला अगर जैसे पास में जाती है तो उससे गुस्सा और डांट के भगा देते हैं कि दूर रहो, तुम न छुओ। ये क्यों? नहीं, मैया है वो, जगत जननी माता है, यानी कि बहन बेटियों को माँ की नज़र से देखते हैं, जगदम्बा माता है वो, इसलिए उनको चरण नहीं छुआना। मातर शक्ति है, हाँ। देवी है।
अच्छा चलिए, उनकी बात तो अलग है। कभी कभी महाराज जी मैंने ये भी देखा कि महिलाओं की बात छोड़िए, कोई जैसे कि लोग बाग भीड़ लगा लेते, देखने लगते हैं, तो गाली गलौज जैसे शब्द इस्तेमाल करके महाराज ये बाबा लोग भागते हैं इसलिए कि भाई देखो ज़्यादा मीडिया में बाबा लोग छाड़ना ठीक नहीं है। बाबा को हाँ बाबा को छाना, जैसे हमारे सभापति जी उनके पास जाइए, हम मंडलेश्वर जी उनके पास जाइए आप, हाँ हमारे आचार्य जी उनके पास जाइए आप जी। महाराज जी कहते हैं कि जो नागा फौज होती है, एक दिन अगर देश की आन बान शान पे आवश्यकता पड़ी तो एक हाथ में माला एक हाथ में भाला लेकर आगे आगे। तैयार हैं, लेके तैयार खड़े हैं, माला और भाला झूला तैयार है गैल में। सोनीपत पानीपत एक उदाहरण है जी है ना। बहुत सारे ऐसे युद्ध रहे जिनमें नागा संतों ने अपनी अहम भूमिका निभाई। तो फिर से कभी आवश्यकता पड़ी तो फिर क्या जूना अखाड़े में अपने किन्नर अखाड़े में ले लिया, किन्नर को जूना अखाड़े में ले लिया है। फौज बहुत बनाया है हमने अपनी। आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी हाँ, ये फौज बना दिया है इसको, एक फौज अपनी तैयार को कर भी ले लिया। हाँ ले लिया, फौज तैयार कर दिया। कुल मिला के जैसे महाराज जी अपने भारत में कई प्रकार की आर्मी, BSF SSB है, ITBP है, हाँ RF है, ये सब हमारे फौज नायक इसी हैं। तरह आपकी एक फौज और तैयार हो गई, हाँ? किन्नर फौज। किन्नर फौज तैयार कर दी। दत्त भगवान की पूजा हरी है, उनकी कृपा है। अर्धनारीश्वर। हाँ जी। कैसे देखते हैं महाराज जी किन्नर संप्रदाय को? चंद्रशेखर चंद्रशेखर यस, कि कहते हैं कि अर्धांगनी का अवतार है भगवान से। शेखर आजाद भगत सिंह, हाँ चंद्रशेखर जैसे जो भगवान भोलेनाथ। जी। हाँ तो महाराज जी जब से आपने किन्नर समाज को अपने अखाड़े में सम्मिलित किया है, तब से लोगों को देखने का नज़रिया भी थोड़ा सा बदला है। तो अब लोगों को क्या कहना चाहेंगे कि किन्नरों को कैसे समाज में सम्मान देना चाहिए? क्या कुछ सम्मान देना चाहिए, सम्मान देने लायक वे हैं भी, क्योंकि अपने ही समाज के एक अभिन्न अंग है ना। हाँ अपने जूना अखाड़े में आते हैं ना, आधे में आते थे, अब पूरे में हो गए हैं। तो अभी महाराज जी लास्ट स्नान आपका कौन सा होगा, कब तक रहने वाले हैं आप लोग? अभी तो शाही स्नान ही नहीं हुआ, पहला शाही स्नान तो अब होगा ना, 13 तारीख को शाही स्नान है, उसके बाद मेला चालू हो जाएगा, 4 शाही स्नान होंगे, लास्ट में शाही स्नान में कड़ी पकौड़ा बनेगा। फरवरी में महाशिवरात्रि का स्नान तो करेंगे महाराज? हाँ हाँ वो तो प्रमुख होता है। हाँ जी हाँ जी है ना, आखिरी स्नान है वो। जी जी, 6 स्नान है तो वो आखिरी स्नान होगा। सब स्नान पर अमृत बटेगा, आप भी लेने आना। अरे बिल्कुल महाराज। हाँ हाँ, ये अमृत जो बटता है वो यहीं बटता है। हाँ। अच्छा महाराज जी आपके अखाड़े में एक बाल साध्वी हैं गौरीगिरी, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? चौंद मार रहे टेम्पो वाला। हाँ क्या कहना चाहेंगे महाराज? फलो फूलो, अच्छी तरक्की करो, हाँ आचार्य बनो, महामंडलेश्वर बनो, ऊंची पद में दिखा, गुरु का नाम ऊंचा करो। हमारी तो यही आत्मा है। माँ जगदम्बा, माँ शक्ति, मातृ शक्ति है, देवी है। चलते चलते महाराज जी क्या कुछ कहना चाहेंगे जो दर्शक आपको देख रहे हैं, निगाहें आप पर? संतोषी, सब भक्तों की संतोष माता कृपा है, भक्तों की कृपा है, भगत भगवान जोड़ा है। राजेंद्र गिरी महाराज जी हमारे साथ थे। तो दोस्तों अभी हम महाकुंभ 2025 के बीच मौजूद थे, तो हमारे साथ पंचदशनाम जूना अखाड़ा के नागा संत हठ योगी राजेंद्र गिरी महाराज जी थे, जिन्होंने हमेशा खड़े रहने का प्रण किया है, यानी कि हठ योग धारण किया है और लगातार ये जो है इसी तरह खड़े रहेंगे। तो उनसे हम बातचीत कर रहे थे, उनसे मिलाने का प्रयास कर रहे थे, जानने की जिज्ञासा थी कि संतों की कई कैटेगरियाँ होती हैं। हठ योग में अगर देखा जाए, जैसे किसी ने हाथ उठा रखा है, तो कोई कई वर्षों से मौन धारण कर रखा है, किसी ने कई वर्षों से भोजन नहीं खाया, कुछ फल पे टिके हुए हैं, तो कई तरह के हठ योग होते हैं। ऐसे में नागा संप्रदाय से आने वाले जो राजेंद्र गिरी महाराज जी हैं, तो इन्होंने खड़े रहने का हठ योग धारण किया है। इनको खड़ेश्वरी बाबा के नाम से भी लोग जानते हैं। तो इस खबर को देखने के बाद आप लोगों की राय क्या है, प्रतिक्रिया क्या है, कमेंट करके साझा कीजिएगा। मिलते हैं फिर से किसी दूसरी खबर में नया स्थान के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।